सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एक रोस्ट वीडियो है और आपको पता ही है कि रिजवान सर जो हैं वो बहुत ही आजकल जो है वो पुरजोश हुए हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। ओह माय गॉड, कितना ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ ना, मतलब तेज़ बोल रही हूँ। एनीवेज, अब मैं बोलूँगी नहीं, वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे मजहब में भी यही सिखाता है, सबका आदर कीजिए, सब मजहबों का आदर कीजिए। हम करते हैं, हमारा संविधान ये आदर देता है, हमारा स्वतंत्र भारत है, हमारा खाना, हमारा वेशा, हमारा भूषा, सब चीज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मजा नहीं आ रहा है। हर किसी का है, हर किसी को आजादी है बोलने की, पहनने की, खाने की। ये हमारा संविधान हमको हक देता है, फंडामेंटल राइट है। तो वो आपसे किसी ने छीना है क्या आज तक? एक मिनट, मेरे कुछ सवाल है। वो आपसे क्या किसी ने छीना है आज तक? नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ना, हिजाब करके, स्कार्फ पहन के। नहीं, आप बैठी हैं हिजाब पहनकर, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर आप ऐसे स्कूल नहीं जा सकती शायद। क्या ये एक जन्म के हैं? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हम सिर्फ स्कार्फ लगाएंगे। हमारे धर्म में ऐसा सिखाया गया है, सर पर ओढ़ने से रहमत आती है, एंजल्स आते हैं। हमारे धर्म में ये सिखाया है। कौन बदतमीज तुम्हें सब सिखा रहा है? उम्र में मुझसे बहुत छोटी होंगी, मैं उससे आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा, बस एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। बेटा शगुफा, ये बताओ कि लड़कियां बहुत सी इज्जतदार ड्रेसेस हैं, जैसे साड़ी, चूड़ीदार। मैं मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट की बेटा बात ही नहीं कर रहा। जो हम मानते हैं अच्छे घर की लड़कियां भी पहनती हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से कोई फर्क नहीं। सिख सारी औरतें सलवार कमीज दुपट्टा पहनती हैं। मेरा तुमसे बेटा सवाल ये है कि बतौर लड़की, एक जवान लड़की, तुम ये बुर्खा और हिजाब इस मारे पहनती हो कि ये तुम्हारी चॉइस है? यानी अगर तुम मुस्लिम ना भी होती तब भी अपने को इस तरह ढक के चलती? एक मिनट, या तुम इस मारे पहनती हो क्योंकि कुरान में इसका जिक्र है? गुड क्वेश्चन। हाँ, अगर ये मेरी प्रैक्टिस होती तो मैं वही करती, जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैं करती। मेरा आपसे बेटा सवाल इतना है कि आप जो ये काला, ये बुर्खा पहनती हो, ये आपके रिलीजन की टीचिंग है, इस मारे पहन रही हो या शर्म और हया के मारे पहन रही हो? और अगर क्या अच्छे घर की हिंदू होती तब भी तुम ऐसा बुर्खा पहनती? जिधर आजा बहन, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जो भी होते हैं, जो उनको नेसेसिटी होती है, वो उनका चॉइस है, वो वैसे फॉलो करते हैं। रिलीजन है, सभी को चॉइस है। वो घूंघट रिलीजन है यानी आपकी चॉइस नहीं है, ये रिलीजन की आयत की वजह से है। इसका मतलब अगर कुरान में ये आयत ना होती आप ना पहनती। यही तो मेरा सवाल है आपसे। हेलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दे सकती हैं। आप दोनों आप बात कर रहे हैं, दीजिए जवाब। कि कुरान में आयत ना होती तो आप ये ना पहनती। शगुफा कौसर जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं सवाल फिर पूछूंगा, आपको आवाज आ रही है शगुफा कौसर जी? ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन मेरे ख्याल से। उन तक आवाज पहुंच रही है, मेरा पीसीआर बता रहा है उन तक आवाज पहुंच रही है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। क्या हमारे कुरान में ये आयत ना होती तब भी आप काला इसी तरह का पोशाक पहनती? बड़ा सीधा सवाल है।
वही कह रहे हैं, जो व्यक्ति जिसे जो पसंद है वही पहनेगा। मैम पसंद नहीं अरे चलती ना आप क्या यूनिफॉर्म। पहनती? आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप पहनती? इससे ज्यादा हम जो फॉलो कर रहे हैं, अरे हम मैं हिंदुस्तानी हैं। फॉलो की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर कुरान में ये आयत ना होती तब भी आप इसी तरह का कपड़ा पहनती। आप कह सकती हैं पहनती, आप ये भी कह सकती हैं नहीं पहनती। इसको घुमा क्यों रही हैं आप? हेलो जी जी आवाज आ रही है डॉक्टर रिजवाना, आपकी आवाज आ रही है, वो सुन रही हैं। मैं इसके लिए अच्छा बीच में नहीं सगुफा, बोल ये रहा था। बताओ कि हमारी औरतें बुर्खा और हिजाब इस बारे पहनती हैं, तुमने भी बेटा मुंह ढक रखा है कि किसी गैर आदमी की आपके ऊपर नजर ना पड़े और गंदी नजर ना पड़े। हाँ यही जी तर्क है। हाँ, पर एक बात बताइए, वैसे मैं तो शक्ल से बहुत ही ऑर्डिनरी बदसूरत आदमी हूं। अगर मैं खूबसूरत आदमी होता मान लो, और आपकी नजर मुझ पे अगर पड़े और वो गंदी नजर हो, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझको भी मुंह ढकना चाहिए। हर किसी को उसकी नजर की हिफाजत करना चाहिए। ये खुद के ऊपर वो एक ये बना ले अरे कि तो हम किसी को वैसी नजर से फिर नहीं मुंह देखेंगे। सिर्फ औरत क्यों छुपाए? आदमी को भी तो छुपाना चाहिए ना। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। हिजाब के ऊपर रिजवान सर जो हैं वो उनसे बात कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं अपने अंदाज में। तो ये जो फीमेल हैं बेसिकली वो उनके पास उनकी आवाज़ जो चली गई थी वो वाला थोड़ा फ़नी लगा मुझे कि उनको आवाज़ चली गई थी, तो उस पर वो शायद उनको वाकई में आवाज़ नहीं आ रही थी, या फिर वो आवाज़ आ रही थी, या फिर वो इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर ये फील हुआ कि उनको आवाज़ तो नहीं आ रही है, लेकिन अब जैसे कि वो न्यूज़ एंकर कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही हैं, वो खामोश हो गई हैं क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। ओवरऑल वीडियो अच्छा था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की है, और यकीनन जो है वो इसमें हिजाब के ऊपर बात की गई है। तो यार हिजाब एक बेसिकली चॉइस है, ये तो आपको भी पता है और मुझे पता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है। तो लेकिन मसला ये है कि हम जब भी इस तरह के रोस्ट वीडियोस देखते हैं तो हमें हंसी आती है, लेकिन कुछ सीरियस टॉपिक भी होते हैं जिसमें हम लोगों को थोड़ा डिस्कस करना चाहिए, इससे हमें पता चलता है। तो बेसिकली एक चॉइस आप कह सकते हो। इस्लाम में भी ये होता है कि आपको पहनना है पहन लो, मतलब कि उसमें तो कहा है कि आप अपने बालों को हाइड रखो। फीमेल के बाल नज़र आना मतलब सवाब गुनाह है, और फीमेल के बाल गैर मर्द को नज़र नहीं आना चाहिए जिससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपको आपके बाल इवन तो आपके हाथ तक उनको दिखने नहीं चाहिए, मतलब कि इतना उसमें मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर यह है कि हमारे आजकल की अगर सोसाइटी को देखा जाए तो वो इस चीज़ को देखती है कि हम लोग चॉइस पे चल रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अगर इस्लाम के अकॉर्डिंगली प्रॉपर तरीके से चलेंगे ना तो ये हमारे लिए बहुत ही वो हो जाएगा कि मैं मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस्लाम में एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि म्यूज़िक एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन लोग आजकल नात वगैरह में ये सब कुछ चला रहे हैं। पहले सिंपल सी नात हुआ करती थी, आजकल तो लोगों ने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसको भी इस तरह से कर दिया है। एनीवेज हम इस तरह से देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग नहीं करना चाहिए, जैसे डांस नहीं अलाउ, म्यूज़िक अलाउ नहीं है, आप लोग मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग नहीं कर सकते। लेकिन अब क्योंकि लोग वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें हर वक्त के साथ अगर हम इतनी सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं तो फिर हमें उन रूल्स को भी फॉलो करना होगा जो हमारी कंट्री के हैं बेसिकली। अब सऊदीया में है तो सऊदीया के लोग फॉलो कर रहे हैं। अब सऊदीया में भी यही है कि सऊदीया में लोग फॉलो करते हैं, फिर आउट ऑफ कंट्री जैसे जाते हैं वो अपना अलग रूप उनका नज़र आता है। तो यही बात होती है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा है कि पाकिस्तान में गर्ल्स अलग दिखती हैं और अगर आप बाहर चले जाओ तो वहाँ पर आपका लुक बिल्कुल ही डिफरेंट दिखता है। सपोज दैट कि मैंने जो है
अपने यहाँ के रूल्स को देखा हुआ है कि मतलब ऐसा तो नहीं है कि नेसेसरी हो गया है कि आपने जीन शर्ट नहीं वेयर करना, शलवार कमीज पहनना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसी बात नहीं है, सब पहनते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो आउट ऑफ कंट्री में मैंने नॉर्मली ज़्यादातर मैं जीन्स शर्ट वेयर करती हूँ, यहाँ पर भी करती हूँ लेकिन बहुत कम वेयर करती हूँ। तो मतलब सिचुएशन के हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह का एक रूल होता है, अगर आपके स्कूल्स में ये अलाउ है तो आपको पहनना चाहिए। दूसरा, अगर हर टाइम एक लड़की पहन के जाती है या फिर क्या है वो घर से बाहर निकलते वक्त वो कंफर्टेबल फील करती है अपने आप को कवर करना प्रॉपर तरीके से, तो आई थिंक ये उसका राइट है और उसको उसका राइट देना चाहिए। और अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब कि अगर वो जस्ट ऐसे ही पहनती है, तो ये डिपेंड करता है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। और आउट ऑफ कंट्री में भी आई थिंक यही होता है कि आप हिजाब करके जा सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। कुछ लोग दुपट्टा ओढ़ते हैं, कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, कुछ लोग शलवार कमीज पहनते हैं और कुछ लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं, तो ये हर किसी की चॉइस होती है, ठीक है ना। तो हम लोग को मतलब हर किसी को एक राइट होना चाहिए, मैं तो यही सिंपल सी बात कहूँगी। बाकी इतना बड़ा इशू नहीं है, ये बस हाईलाइट किया जा रहा है और कोई नहीं है। बाकी रिजवान सर जो हैं वाकई में ही आजकल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं और मतलब कि मीडिया में बहुत ही ज़्यादा छाए हुए हैं, तो क्या कह सकते हैं, अच्छी बात है। और कुछ लोग उनको लाइक करते हैं, कुछ लोग उनको लाइक नहीं भी करते। तो ये है कि ये जो सिस्टर हैं, मतलब जो भी हैं, इन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए शायद ये खुद भी कंफ्यूज हो चुकी थी। तो बस ये है कि भाई अपने राइट के लिए बात करो, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है सही कहो, जो गलत है वो गलत कहो।